मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल के पहले व्लॉग में। जी हाँ, और टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि किस बेस पे हमारा ये वीडियो होने वाला है और आपको मज़ा आएगा। तो ये वीडियो हम बनाने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बेसिक्स पे। जी हाँ, जिन्होंने सोच रखी है अब स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने की या फिर यहाँ से प्रॉफिट अर्न करने की, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखना, उसके बिल्कुल मत करना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होगी। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पे जाएं, विज़िट करें, अपना डीमैट अकाउंट ग्रो ऐप पे अपना डीमैट अकाउंट एक्टिवेट करवाएं। ठीक है, सबसे पहले आप एक्टिवेट करवाने के बाद लॉगिन करेंगे ग्रो ऐप पे, तो आपको ये ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, इंटरफेस इस तरह का दिखाएगा और मैंने लैपटॉप में ऑन कर रखा है, अपने फ़ोन में भी इसी तरह से होता है, तो कोई चेंजेस नहीं है ख़ास। ठीक है, अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देखो इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, एक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, एक ऑप्शंस में करते हैं, एक फ्यूचर्स में करते हैं। ठीक है, और अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत ही कम पेमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो प्रॉफिट भी उसके अकॉर्डिंग ही होता है। और अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड लेते हैं तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मिनिमम अगर एक एस्टिमेट ही बताऊँ एग्जांपल, तो कम से कम आपको 4 से 5 हज़ार रुपये की ज़रूरत होती है। और इसमें लॉस भी उसके अकॉर्डिंग ही होता है, अगर लॉस भी होता है तो 1000-2000 के आसपास हो जाता है, अगर आप ये छोटी सी अमाउंट पे ट्रेड लेते हैं तो इसके अंदर जितना बड़ा प्रॉफिट होता है तो ऑप्शंस में उतनी ही बड़ा लॉस भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक समझाऊंगा, और आपको अभी ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना है, नहीं तो आप काफ़ी हद तक लॉस करवा सकते हैं। इसमें शेयर मार्केट में 90% लोग लॉस ही करवाते हैं, अपना पैसा गंवा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता और वो बस एक ऐड देख के समझ लीजिए कि ट्रेड ले लेते हैं कि हाँ मार्केट ऊपर जा रही है, तो प्रेडिक्ट करते हैं कि हाँ प्रॉफिट होगा, वो पैसा लगा देते हैं और पैसा उनका डूब जाता है। तो आपको इस तरह से कुछ भी नहीं करना है, मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा सारी चीज़ें, ट्रेड कब लेना है, कैसे लेना है, सब बताऊंगा। तो आज 2 मार्च है और आज एक्सपायरी है, तो हर वीरवार को स्टॉक मार्केट की एक्सपायरी होती है। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड लेते हैं तो जब आपको पता लगेगा, आप अगर इसको चेक करेंगे तो हर 2 मार्च को एक्सपायरी होती है। सबसे पहले आप ऑप्शंस को स्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए ग्रो ऐप में। डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद लॉगिन कर लीजिए। ये इंटरफेस आपको ऐसा दिखाई देगा। हमने निफ्टी 50 ओपन करनी है, निफ्टी 50 में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप बैंक निफ्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और फिर निफ्टी में। तो निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती हैं जो कि एनएससी पे, ठीक है, एनएससी पर ये रजिस्टर्ड है। तो आप देख सकते हैं, अकाउंट ओपन करने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो ये आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा। ये है इसका ओवरव्यू, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि मार्केट का आज है 2 मार्च। ठीक है, आज ये लो इतना गई है, लो इतना चली गई 17,362 रुपये 55 पैसे तक। ठीक है, तो ये आज का लो था और आज का हाई अभी तक ये गया है 17,445.80। ये आज का, ठीक है, हाई था जो अभी तक जा चुकी है। ओपन ये 17,360 पे हुआ था। ठीक है, और पिछली बार ये बंद हुआ था 17,450.90 पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी कि आज का कितना लो गया है और कितना हाई गया। अगर आप स्टॉक्स में किसी कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़। अगर आप मान लीजिए इसमें स्टॉक, इस वाले स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 2333 रुपये जो इसका प्राइस चल रहा है, इतने रुपए की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और HDFC में कर रहे हैं तो 1594 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से। और अगर आप ऑप्शंस में करते हैं, ठीक है, जैसे ये निफ्टी 50 है, तो आप इसके ऑप्शन चेंज में जाएंगे, ऑप्शन चेंज में जाएंगे, ये देखिए इसका ऑप्शन चेन ओपन हो चुका है। ठीक है, आप यहाँ पे करेंगे, इसी तरह से होता है इसका। और ऑप्शन चेंज में भी इसी तरह से होता है। और जैसे कि आपने ये देखिए, जब आप इसका चार्ट ओपन करेंगे निफ्टी 50 का, ठीक है, यहीं पे आप बैंक निफ्टी का भी देख सकते हैं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट चल रहा है। फिर निफ्टी का, जिसके अंदर सारे फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं, बैंक वगैरह, ठीक है, ये सब। ठीक है, तो हम निफ्टी 50 का देख के चलते हैं।
ये निफ्टी 50 का चल रहा है चार्ट, ये अभी लाइव। ठीक है, आज 2 मार्च है तो उसके लाइव चल रहा है, ये मैं आपको लाइव वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये निफ्टी 50 का है। अगर आप इसके अंदर निफ्टी 50 में आप अगर ऑप्शंस में ट्रेड लेते हैं, ठीक है, तो ये रहा चेन का ऑप्शन, ऑप्शन चेन्स। ये देखिए, ये इसका स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये इसका स्ट्राइक प्राइस है, करंट प्राइस जो निफ्टी 50 का चल रहा है। ठीक है, ऑप्शन चेंज में देखिए, ये जो होता है ये कॉल साइड है। ठीक है, ये सारा कॉल साइड है, ये पुट साइड है। ठीक है, कॉल बुल का, ये बेरिश का। ठीक है, अब आप इसमें देख सकते हैं जो कॉल साइड का ये वाला पार्ट होता है, ये होता है आपका इन द मनी, ये कॉल इन द मनी है। ठीक है, और ये कॉल आउट ऑफ द मनी है। उसी तरह से जो ये पुट साइड है, पुट साइड में ये वाला पार्ट जो है ये कॉल, ये पुट इन द मनी है। ठीक है, और ये पुट आउट ऑफ द मनी है। ठीक है, कॉल साइड का ये वाला हिस्सा इन द मनी है और पुट साइड का ये वाला हिस्सा इन द मनी है। और इसी तरह आउट ऑफ द मनी पुट साइड का ये है और कॉल साइड का आउट ऑफ द मनी ये वाला है। ठीक है, और ये हमारा करंट प्राइस जो लाइव चल रहा होता है, ये एट द मनी से कहते हैं या स्ट्राइक प्राइस कह लो। ठीक है, 2 मार्च है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये आज का है लास्ट। और ये होता है ये प्राइस, और ये है ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस में काम आता है, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, इसकी ज़रूरत अभी आपको नहीं है। ठीक है, ये ओपन इंटरेस्ट में काम आता है। ठीक है, ये हो गया आपका ऑप्शंस का। ये होता है टाइम फ्रेम, आप लगाना चाहते हैं कितने टाइम का, आप कितने मिनट्स के या कितने घंटे के टाइम फ्रेम पे आप देखना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही चार्ट चेंज होता है। ठीक है, तो अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो इंट्राडे में आप, मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखो, सिर्फ 5 मिनट का। ठीक है, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप पहले तो ये देख लीजिए कि आप इंट्राडे में ट्रेड ले रहे हैं या फिर डिलीवरी में। डिलीवरी का मतलब ये होता है कि आप आज अगर स्टॉक्स को बाय करते हैं तो आप उसे कल बेच सकते हैं, साल बाद बेचो या 2 साल बाद, आप जब आपका जी करे, जब आपको लगे कि आपका प्रॉफिट हो चुका है, अब आपको एग्ज़िट करना है, तो आप कभी भी एग्ज़िट कर सकते हैं। और जो इंट्राडे होता है उसमें 3:15 बजे मार्केट जब क्लोज़ होती है तो 3 बजे तक या लास्ट 3:15 तक आपको अपने शेयर्स को बेचने होते हैं, जिसमें भी आपने इन्वेस्ट कर रखा होगा। ठीक है, जिसमें भी, वो आपको शेयर में एग्ज़िट करना होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो ऑटो स्केयर ऑफ हो जाता है, तो उसमें फिर प्लेटफॉर्म चार्जेस ज़्यादा लग जाते हैं, कुछ 40 से 45 रुपये तक के चार्जेस लग जाते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि अभी पहले, सबसे पहले तो आप इन्वेस्ट करोगे ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, मैं जब आपको बताऊंगा जिसके अकॉर्डिंग, उस अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्ट कब कहाँ करना मैं आपको बताता रहूँगा। आपको मैं अभी बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पता ही नहीं आती कि ये प्राइस कौन सा आता है, ये कम प्राइस में है, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग ना ये वाले ले लेते हैं कि हाँ ये कम प्राइस में है तो कम पैसे लगेंगे तो इसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं। एक्चुअल में ना ये सब ख़त्म हो जाते हैं। आउट ऑफ द मनी में आप बिल्कुल भी इन्वेस्ट करने ही मत। ठीक है, ये देखो, ये आज जैसे कि एक्सपायरी है ना, तो एक्सपायरी में देखना आप, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये 25 पैसे 30 पैसे, ये सब बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, ये 5 पैसा रह जाएगा बस, बिल्कुल ख़त्म। यहीं पे लोगों के पैसे डूब जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता है, और वो कम पैसों के चक्करों में, ठीक है, पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं और उनके पैसे डूब जाते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे जैसे कि जितना इन द मनी में जाओगे, जैसे कॉल साइड के इन द मनी, जितना डीप इन द मनी में जाओगे, ये देखो यहाँ का प्राइस क्या चल रहा है, 1653 रुपये। तो जितना आप ऊपर जाओगे उतना ही, ठीक है, इन द मनी के प्राइस बढ़ते हैं। और पुट साइड के देखो, जितना आप ऊपर आए डीप इन द आउट ऑफ द मनी में, ये 20 पैसा रह गया बस, आउट ऑफ द मनी। ठीक है, पुट साइड का 20 पैसा रह गया, ये 15 पैसा, और उसके बाद ये ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म। आज एक्सपायरी है, 3 बजे ये सब ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ें थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए ग्रो ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप अपना लिंक ओपन कीजिए, ग्रो ऐप में अपनी आईडी ओपन एक्टिवेट कीजिए। डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद इंटरफेस देखिए, आप ये सारी चीज़ें देखिए, ये आपका चार्ट पैटर्न हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप टाइम फ्रेम देख सकते हैं, ये इंडिकेटर्स वगैरह लगाने के लिए हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है।